हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप एक रिवीजन के तौर पर रिएक्शन देखेंगे और मैं कोशिश यही करूंगा कि मैक्सिमम रिएक्शन आपको समझा सकूं। और इसके पहले भी ऑलरेडी मैंने वीडियोज आपको प्रोवाइड कराया है प्यारे बच्चों, लेकिन आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ये मैं जानता हूँ। और ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। मात्र मोस्ट क्वेश्चन नहीं दूंगा आपको, क्वेश्चन के साथ साथ इस वीडियो में पूरे रिएक्शन समझाऊंगा, जितने भी टॉप रिएक्शन है तो आप लोगों को तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट आप रिवाइज करेंगे, बिल्कुल टाइम लॉस नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, वोल्टेज अपक्रिया। वोल्टेज अपक्रिया क्या है? तो वोल्टेज अपक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड की ये रासायनिक अपक्रिया है। एल्किल हैलाइड को हम क्रिया कराते हैं किसके साथ? सोडियम के साथ। ठीक है, सोडियम या इसके जगह हम कॉपर ले सकते हैं या तो सिल्वर ले सकते हैं। और शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया होती है। जब भी वोल्टेज अपक्रिया आएगा, वोल्टेज अपक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, तो इसमें उत्प्रेरक जो होगा प्यारे बच्चों ईथर होगा। तो जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं, या तो सोडियम ले लें, या तो कॉपर ले लें, या तो सिल्वर चूर्ण ले लें, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसको हम गर्म करते हैं तो पैराफिन बनता है। अच्छा, पैराफिन शब्द आ गया। पैराफिन का मतलब होता है एल्केन प्यारे बच्चों। क्या? एल्केन। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम ले लेते हैं C2H5 और Br ले लेते हैं, इसका नाम है, 2 कार्बन है तो एथिल ब्रोमाइड। हम ले लेते हैं सोडियम के 2 अणु, और जितना हमने एथिल ब्रोमाइड इधर लिया, इधर भी हम एथिल ब्रोमाइड ही ले लेंगे, इधर भी। ठीक है, तो ये जो हमारा Na है प्यारे बच्चों, Br से क्रिया करके NaBr बना लेगा। तो ये जो बनने वाला उत्पाद है, ये आपका C2H5 और ये C2H5 पैराफिन है, यानी 4 कार्बन तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। एल्केन को ही पैराफिन कहते हैं। और प्लस प्यारे बच्चों आपका जो यहाँ से Br निकला तो NaBr बना लिया। क्या? NaBr। इसकी मात्रा कितनी थी? 2। तो यही आपका हो गया वोल्टेज अपक्रिया। तो वोल्टेज अपक्रिया में क्या होता है प्यारे बच्चों? हैलो एल्केन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, या तो सोडियम, या तो कॉपर, या तो सिल्वर चूर्ण के साथ इसको गर्म करते हैं। किसके उपस्थिति में प्यारे बच्चों? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये शुष्क ईथर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म होता है। जैसे RX, R का मतलब होता है एल्किल और X मतलब हैलोजन, तो एल्किल हैलाइड। सोडियम के साथ यहाँ पर प्यारे बच्चों हम गर्म कर रहे हैं, तो हमारा जो X है और Na है, ये जो आपस में क्रिया करके NaX बना लिया, और R मतलब आपका प्यारे बच्चों बन गया पैराफिन। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया था, जैसे CH3I है, यहाँ पर मैंने ले लिया C2H5Br ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे हमारा पैराफिन बनता है 2 कार्बन का, तो एथेन यहाँ पर बना था ब्यूटेन। तो ये आपका वोल्टेज अपक्रिया, बिल्कुल सिंपल समझ गए। एल्किल हैलाइड की अपक्रिया है, सोडियम कॉपर या सिल्वर चूर्ण के साथ करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो पैराफिन प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरा रिएक्शन प्यारे बच्चों हैलोएरीन से है, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। अभी आपने देखा वोल्टेज अपक्रिया, अब यहाँ पर हम वोल्टेज फिटिंग बता रहे हैं। दोनों एक साथ क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आपको एक कंपेयर हो जाए और आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ पाए। देखिए वोल्टेज अपक्रिया में क्या था, हैलो एल्केन था, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है हैलोएरीन रहेगा। एक अणु हैलोएरीन का रहेगा, और हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, सोडियम के साथ ही कराएंगे। तो प्यारे बच्चों ये हाइलो एल्केन से अपक्रिया करता है तो एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। मतलब एक अणु हमारा हैलोएरीन रहेगा। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं लेता हूँ C6H5 और Cl, ये हैलोएरीन है। सेम क्रिया रहेगा, 2 अणु रहेगा सोडियम का तो सोडियम का। यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारे हैलोएरीन है, इधर हम ले लेते हैं जैसे CH3 है और Cl ले लेते हैं, ये हैलो एल्केन है। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे जो सोडियम है क्लोरीन से क्रिया करके NaCl बना लेगा, और यहाँ पर आपका C6H5 है और CH3 जुड़ जाएगा, बाकी 2NaCl हो गया, 2NaCl। तो यहाँ पर एक अणु जो आपका हैलोएरीन और एक अणु प्यारे बच्चों हैलो एल्केन, ये सोडियम के साथ क्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसमें? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो प्यारे बच्चों प्रतिस्थापी समूह एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। मतलब जो हमारा ये एल्काइन समूह, यहाँ एल्काइन, ये क्लोरीन क्या करता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ये हमारा हो गया वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन लिया गया, और यह मेथिल क्लोराइड। तो हैलोएरीन का हैलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, हैलोएरीन का हैलोजन परमाणु, जैसे यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ हमारा क्लोरीन जुड़ा है प्यारे बच्चों, तो हैलोएरीन बन गया। इसका हैलोजन परमाणु जो है क्लोरीन है, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ ही क्रिया करता है। तो जो एल्काइन समूह द्वारा ये क्लोरीन क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है, और फिर हमारा ये जो व्युत्पन्न प्रतिस्थापी यौगिक प्राप्त होता है। जैसे बेंजीन रिंग के साथ CH3 जुड़ा हो तो इसका नाम होता है टॉलुइन। क्या होता है? टॉलुइन।
और ये आपके पास प्यारे बच्चों NaCl, Na यहाँ से Cl से क्रिया करके NaCl बना लिया। सिंपल है, इतना समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आप फिटिंग अपक्रिया भी समझ लो। देखो बूटज अपक्रिया में क्या होता है, बूटज अपक्रिया में प्यारे बच्चों यहाँ भी हेलोएल्केन, यहाँ भी हेलोएल्केन और सोडियम से क्रिया करता है, ये बूटज अपक्रिया है। लेकिन बूटज फिटिंग में एक हेलोएरीन और एक हेलोएल्केन। फिर समझें, जब बूटज अपक्रिया पढ़े तो दोनों हेलोएल्केन, बाकी सेम रिएक्शन। अब हमने जब बूटज फिटिंग पढ़ा तो फिटिंग में एक फिट कर रहे हैं, हेलोएरीन के साथ हेलोएल्केन को फिट कर रहे हैं, लेकिन फिटिंग यानी फिट हो गया तो फिर दोनों में हेलोएरीन, क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, ये क्रिया कर लिए तो डाइफिनिल बना लिया। सेम रिएक्शन, Na सोडियम लिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही हो रहा है। फिटिंग अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही हो रहा है। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, ये भी हमारा क्लोरोबेंजीन है, सोडियम के साथ ही क्रिया करता है, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में क्रिया करता है। प्यारे बच्चों ये दोनों फेनिल समूह है, तो डाइफेनिल, दो फेनिल है, फिनाल से फेनिल बनता है। फिनाल हमारे में OH रहता है, OH हट गया तो फेनिल बन गया, तो फिनाल से फेनिल बन गया प्यारे बच्चों। तो ये फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन, इसके जगह हम ब्रोमोबेंजीन ले सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन आयोडोबेंजीन सेम होना चाहिए। तो आपने क्या समझा, बूटज और बूटज फिटिंग, फिटिंग में बूटज अपक्रिया में दोनों हेलोएल्केन, बूटज फिटिंग में एक हेलोएरीन एक हेलोएल्केन, और जब फिटिंग अपक्रिया की बात आती है तो दोनों हेलोएरीन रहता है। उत्प्रेरक तीनों में प्यारे बच्चों आपका शुष्क ईथर ही रहेगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है। और सिंपल तरीके से तीनों अपक्रिया आप लोगों ने सीख लिया होगा। इसके बाद अगला अपक्रिया है प्यारे बच्चों सेंडमेयर अपक्रिया, काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर थोड़ा आप समझोगे कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराई जाती है। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर थोड़ा समझना है। एरोमेटिक यानी आपके पास C6H5 या तो यहां पर एक बेंजीन रिंग के समान बनाना, तो ये आपका एरोमेटिक हो गया। प्राथमिक एमीन यानी एक हमारे पास NH2 जोड़ा, तो ये एरोमेटिक प्राथमिक एमीन हो गया। इसकी क्रिया करानी है किसके साथ, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रस अम्ल होता है HNO2 और नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 प्यारे बच्चों। तो ये हमारा हो गया क्या, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। इसको हम नाइट्रस अम्ल से करा रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया कराते हैं, तो ये बनता है डायजोनियम लवण, साथ में HCl के साथ रहता है, क्रिया करता है। डायजोनियम लवण का सूत्र होता है प्यारे बच्चों C6H5, यानी आपका बेंजीन रिंग ये C6H5 है, इसके साथ यदि N2Cl जोड़ दें, N2Cl, तो यहां से एक N यहां से आता है, आवश्यकता पड़ने पर क्लोरीन यहां से ले लिया गया तो N2Cl बना लिया। ये आपका डायजोनियम लवण है, क्या है, डायजोनियम लवण है। इसको हम क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस अम्ल, क्यूप्रस लवण बोल सकते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस लवण के संगत क्रिया कराते हैं तो हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में विघटित होकर हेलोएरीन देता है। कहने का मतलब जब इसकी क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस लवण हैलोजन अम्ल HCl की उपस्थिति में क्रिया करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां से N2 जो है निकल जाता है, तो हमारे पास बचता है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ बच जाता है क्लोरीन, तो ये बन गया आपका हेलोएरीन। क्या बन गया, हेलोएरीन। तो सेंडमेयर अपक्रिया काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन ही मैं करा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो कि पेपर में न आए, तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो देखो बार बार रिएक्शन भी हो सकता है। आज से आपके 27 को शाम तक मैं रेगुलर क्लास लेता रहूंगा, या आपकी केमिस्ट्री किसी भी चैप्टर का आपको वीडियो मिलता ही रहेगा, आप रिवाइज करते ही रहना, पढ़ते ही रहना। मैं गारंटी कहता हूं कि जितना आप कॉपी पेन से पढ़ोगे उतना ज्यादा आप वीडियो से पढ़ोगे, उससे ज्यादा पढ़ोगे, क्योंकि फुल कंसंट्रेट के साथ आप पढ़ोगे और जो सुनोगे वो याद रहेगा। प्यारे बच्चों सुनने और पढ़ने में बहुत डिफरेंस है, सुना हुआ चीज ज्यादा समय तक याद रहता है, इसलिए आप लोग बेहतरीन रूप से समझो। मैंने क्या कहा, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन लिया प्यारे बच्चों, पहले नाइट्रस अम्ल को 0 डिग्री सेल्सियस पर अपक्रिया कराया तो डायजोनियम लवण बन गया। फिर ये अस्थायी यौगिक होता है, इसमें हम क्यूप्रस लवण और उसके संगत हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करा दी तो ये विघटित हो गया। विघटित होने के बाद आपका हेलोएरीन बन गया। जैसे ये प्यारे बच्चों प्राथमिक एमीन है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है, इसे हम एनिलीन भी कहते हैं। HNO2 नाइट्रस अम्ल है, HCl की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के प्रेजेंस में ये आपका डायजोनियम लवण बन गया। डायजोनियम लवण प्यारे बच्चों क्यूप्रस क्लोराइड यहाँ पर CuCl की उपस्थिति में HCl के साथ संयोग हुआ तो विघटित हो गया, हमें मिल गया क्लोरोबेंजीन। जो N2 है वो निकल जाता है, N2 जो गैस है वो बाहर निकल जाता है, और इस प्रकार से कहलाता है सेंडमेयर अपक्रिया। काफी रिएक्शन पॉपुलर है, सभी रिएक्शन मोस्ट है प्यारे बच्चों, एक भी रिएक्शन को छोड़ना नहीं है। मैं आपको रिवाइज कराता रहता हूं और आगे भी ऐसे कराता रहूंगा। इसके बाद अगला अपक्रिया आपको तैयार करना है, फ्रैंकलैंड अपक्रिया क्या है। अच्छा, आपने भी वोल्टेज अपक्रिया पढ़ लिया ना, तो फ्रैंकलैंड आपसे बनेगा, सिंपल है। वोल्टेज अपक्रिया में क्या था प्यारे बच्चों, सोडियम के साथ क्रिया कराते, यहां पर जिंक के साथ कराना है बस। हमने वोल्टेज अपक्रिया में क्या कहा कि एल्किल हैलाइड ले लो, जैसे प्यारे बच्चों हम यहां पर CH3 ले लेते हैं और Cl ले लेते हैं, और यहां पर जिंक की साथ क्रिया कराएंगे और फिर आपके पास CH3Cl रहेगा। क्या, CH3Cl। जब ये प्यारे बच्चों क्रिया करेगा तो ये जो आपका जिंक है ना, क्लोरीन को उठाएगा बेचारा, साथ में ले जाएगा और पैराफिन ही बनाएगा, CH3
CH3, तो ये बन गया प्यारे बच्चों क्लोरीन जिंक के साथ, तो ZnCl2, क्या बन गया ZnCl2। तो फ्रैंकलिन अभिक्रिया में होता क्या है प्यारे बच्चों कि जब एल्किल हैलाइड, ये आपका एल्किल हैलाइड है, ये भी आपका एल्किल हैलाइड है, इसको हम ईथर के उपस्थिति में ही क्रिया करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। किसके साथ? जिंक के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आपका पैराफिन प्राप्त होता है। यही चीज तो लिखा है फ्रैंकलिन में और कुछ नहीं है। फ्रैंकलिन में क्या कहा गया प्यारे बच्चों? जब एल्किल हैलाइड को जिंक चूर्ण के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो पैराफिन प्राप्त होता है। देख सकते हो RX मतलब एल्किल हैलाइड, यहां भी RX मतलब एल्किल हैलाइड जिंक चूर्ण की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है। तो प्यारे बच्चों बन रहा है ये X और X, ZnCl2 बनेगा, Cl होगा तो क्लोरीन होगा, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। तो यहां पर प्यारे बच्चों ZnX2 बना लिया, R और R ये दोनों एल्किल ग्रुप हैं, मिल करके बना लिया पैराफिन, यानी आपका एल्केन बन गया। जैसे यहां पर देखिए CH3I, ये क्या है? मेथिल आयोडाइड, ये भी आपका क्या है? मेथिल आयोडाइड, ये जिंक के साथ क्रिया कर लिया प्यारे बच्चों, तो ZnI2 यानी जिंक आयोडाइड बना लिया, साथ में CH3 पैराफिन प्राप्त हुआ। इसे बोलेंगे दो कार्बन, तो मेथ एथ से बनता है एथेन, तो ये एथेन बन गया। तो फ्रैंकलिन अभिक्रिया में प्यारे बच्चों आपके एल्किल हैलाइड की क्रिया करा दी हमने जिंक चूर्ण की उपस्थिति में, जिंक चूर्ण के साथ ही गर्म करा दिया ईथर की उपस्थिति में, तो बन गया हमारा पैराफिन प्यारे बच्चों एल्केन। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है जिसे बोलते हैं भैया क्या? हाफमैन अभिक्रिया। हाफमैन मतलब आधा मैन, सीधा पगला आदमी। हाफमैन अभिक्रिया देखो, इसे बोलेंगे हाफमैन अभिक्रिया। हाफमैन विधि से हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है एल्किल हैलाइड का। देखो एल्किल हैलाइड को अमोनिया के जलीय अथवा एल्कोहली विलयन के साथ बंद नली में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो विभिन्न प्रकार के एमीन बनता है। ये चतुष्क अमोनियम लवणों का मिश्रण होता है, बड़ा खतरनाक है भाई साहब, थोड़ा समझने की जरूरत है। हाफमैन मतलब पगला व्यक्ति। हाफमैन अभिक्रिया यदि आ जाएगा तो हाफमैन में हम एल्किल हैलाइड लेते हैं, अमोनिया की क्रिया कराते हैं, ये प्यारे बच्चों एक पद में होता है। फिर जैसे हम इसको क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड को लेंगे और अमोनिया के साथ जलीय एल्कोहली विलयन, यहाँ पे बोला है ना एल्किल हैलाइड RX में R की जगह कुछ भी हो सकता है। R मतलब एल्किल ग्रुप, आपको सब कुछ मैंने कराया। एल्किल ग्रुप मतलब CH3 C2H5 C3H7, ये आपका एल्किल ग्रुप होता है प्यारे बच्चों। तो R मतलब एल्किल ग्रुप, तो ये एल्किल हैलाइड और ये आपका होता है अमोनिया। इसको अपन क्या करते हैं, जलीय एल्कोहली विलयन में मिला करके एक बंद नली में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो विभिन्न प्रकार के एमीन बनता है प्यारे बच्चों चतुष्क अमोनियम लवण। समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। ये दो कार्बन का तो एथिल आयोडाइड है, अमोनिया NH3 है, क्रिया करा दी। अच्छा यहां पर देखो जरा, H है, एक HI को उठाएगा HI बनाएगा, एक HI को उठाएगा HI बनाएगा, NH2 जुड़ गया, तो ये आपका बन गया एथिल एमीन। क्या बन गया? एथिल एमीन। ओके क्लियर है, इतना समझ में आया। अब ये जो बच्चा लोग एथिल एमीन है, क्या एथिल एमीन है, ये क्या काम करेगा, यहां से एक H फिर से निकलेगा। हम एथिलेमीन प्राप्त किए, फिर एथिलेमीन को क्रिया करा दिए एल्किल आयोडाइड से, तो यहां से एक H फिर से निकला और I से क्रिया करके HI बना लिया। अब बन गया आपका C2H5NH। क्या बन गया? C2H5NH। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो बचा ना फिर से हम करा देते हैं एल्किल, फिर से H उठाया और H बाहर हो गया तो बन गया C2H5 का 3N। अब देखो N के पास क्षमता तो 3 ही बंद बनाने की, इससे ज्यादा तो बना नहीं सकता मेरे बच्चों, और HI, लेकिन फिर भी जबरदस्त कराओगे तो एक काम करेगा कि भैया बंद बनाने की क्षमता जब इलेक्ट्रॉन त्याग दें तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तब आयोडीन यहां आकर के जुड़ जाएगा, ये चतुष्क यौगिक बन जाता है। तो ये आपका हो गया हाफमैन अभिक्रिया। ले लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। इसका मैं टेलीग्राम में फोटो शेयर कर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, थोड़ा सा वेट करिएगा, आपको मिलेगा जरूर। ओके समझ में आया? इतना क्लियर है? इतना समझ गए प्यारे बच्चों आप लोग? चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों अगला अभिक्रिया हमारा हुंसडीकर अभिक्रिया है। सभी के सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, समझाना काम है, फटाफट आप रिएक्शन करते चलो। हुंसडीकर अभिक्रिया में क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिएगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को, एरोमेटिक मतलब C6H5, वही बेंजीन रिंग रहेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल, यदि C6H5 COOH ले लेते तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता। देखिएगा ये आपके पास C6H5 है और COOH, तो ये आपका हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। H को हटा दो बच्चा लोग और यहां पर सिल्वर जोड़ दो, यानी C6H5 COOAG, तो ये बन गया प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ठीक है, क्लियर है? अक्रिय विलायक की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं, ये ब्रोमीन है Br, इसके साथ यदि हम गर्म करते हैं तो एरिल ब्रोमाइड बनता है। क्या बनता है? एरिल ब्रोमाइड। कैसे? यहां से प्यारे बच्चों जो COO है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, जो Ag है एक ब्रोमीन को उठाकर AgBr बना लेता है, C6H5 ये आपका एरिल है और Br जुड़ गया तो एरिल ब्रोमाइड बन जाता है।
ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आया। हुंसडीकर अपक्रिया में क्या होता है, सिल्वर लवण लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक मतलब C6H5 बन गया। कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने बताया कि COOH COOH H रहता तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाता, लेकिन उसी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लिया जा रहा है, तो मतलब H की जगह Ag जोड़ दिया। फिर ब्रोमीन के साथ अपन ने क्या करा दी, क्रिया करा दी फिर बच्चों, और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में हो रहा है, तो हमारा बन गया एरिल ब्रोमाइड। यही है हुंसडीकर अपक्रिया। ऐसे रासायनिक अपक्रिया नाम से पूछे जाते हैं, ऐसे रासायनिक अपक्रिया पर बच्चों नाम से पूछे जाएंगे, सीधा नाम ही रहेगा, हुंसडीकर अपक्रिया को समझाओ तो फिर आप वहां पर टिप्पणी दोगे, है ना, दे दोगे। और पॉपुलर क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चन है, आप देख लेना विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तैयार कर लेना है। तो हुंसडीकर समझिए। अब बात कर लेते हैं रेसिंग विधि में। रेसिंग विधि द्वारा हम आपका हेलोएरिन कैसे बनाते हैं, रेसिंग विधि से आप हेलोएरिन कैसे बनाएंगे समझ लो, उतना पॉपुलर तो नहीं है। इसमें क्या करते हैं, बेंजीन का वाष्प लेते हैं और HCl साथ में वायु, इन तीनों का मिश्रण होता है 230 डिग्री सेल्सियस लगभग ताप पर। इसको आपका CuCl2 इसकी उपस्थिति में क्या करते थे, गर्म करते हैं। CuCl2 इसके उपस्थिति में गर्म करते हैं या इस पर हम प्रवाहित करते हैं तो हमें मिल जाता है क्लोरोबेंजीन। रेसिंग विधि से, या क्वेश्चन आ जाए बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ, तो आप इस रिएक्शन को दे सकते हो, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, ऐसे नाम से आ जाता है ना कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ, फिर आप बता सकते हो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। सिंपल तरीका है, इस प्रकार से आप कर सकते हो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया होता है फिर बच्चों, जो बिल्कुल नाम से पूछा जाता है, वो है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ये देख लो, ये पॉपुलर है, हेलोएल्केन हेलोएरिन से बिल्कुल पॉपुलर क्वेश्चन है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है, एल्किल हैलाइड को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया कराते हैं। एल्किल हैलाइड को, ये आपका एल्किल हैलाइड है, CH3Cl है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में AlCl3, यहाँ पे AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया कराते हैं। आपका बेंजीन है प्यारे बच्चों, 6 कार्बन का समूह, तो बेंजीन है, तो एल्किल बेंजीन जो आपका यहां से एक H निकलता है तो Cl के साथ क्रिया करके HCl बना लेता है, और प्यारे बच्चों जो एल्किल है वो बेंजीन के साथ क्रिया करके एल्किल बेंजीन बनाता है। यही है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। हम क्या कहे, एल्किल हैलाइड है, इसको निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन के साथ क्रिया करा देते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। ये आपका मेथिल क्लोराइड है प्यारे बच्चों, मेथिल एक कार्बन, तो मेथ से मेथेन, मेथेन से बनता है मेथिल, मेथिल क्लोराइड है, यहाँ से एक H को निकालता है तो HCl बाहर हो गया और CH3 जाकर वहां पर जुड़ गया, तो आपका बन गया मेथिल बेंजीन, जो कि काफी महत्वपूर्ण अपक्रिया है। इसके बाद हम अपन एक अपक्रिया देते हैं आपको, साटन बाउमन अपक्रिया। साटन बाउमन अपक्रिया क्या है, थोड़ा आप समझिएगा, ये एल्कोहल का अपक्रिया है कि एल्कोहल और फिनाल दोनों क्षार की उपस्थिति में बेंजाइल क्लोराइड के साथ क्रिया कर बेंजाइल व्युत्पन्न बनाता है, जिसे साटन बाउमन अपक्रिया कहते हैं। क्या बोला, एल्कोहल और फिनाल दोनों क्षार की उपस्थिति में बेंजाइल क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं। ये आपका प्यारे बच्चों फिनाल है और ये एल्कोहल है, ये फिनाल है, ये आपका एल्कोहल है, ये है C6H5COCl, ये है बेंजाइल क्लोराइड। फिर से समझो, आपका ये क्या है, फिनाल है, C6H5OH फिनाल है, ये आपका C2H5OH ये एल्कोहल है, ये दोनों है भैया, एक फिनाल एक एल्कोहल, ये है बेंजाइल क्लोराइड C6H5COCl। जब इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे से आपका Cl H से क्रिया करके HCl बाहर निकलता है, यहाँ भी Cl H से क्रिया करके HCl बाहर निकालता है, और प्यारे बच्चों क्या बनाता है, क्रिया करके बेंजाइल व्युत्पन्न बनाता है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से C6H5, यहाँ से C6H5 दोनों है, साथ में आपका CO है, एक और ऑक्सीजन, तो COO बन गया, ये आपका बन गया प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, H यहाँ से निकला, Cl निकला तो HCl बना लिया, और ये आपका C2H5O है, यहाँ C2, यहाँ पर आपका एक ये आपका बेंजाइल क्लोराइड ही रहेगा, बेंजाइल क्लोराइड ही रहेगा, दोनों में बेंजाइल क्लोराइड रहेगा, बस यहाँ पर डिफरेंस है, एक आपका फिनाल एक आपका एल्कोहल है, दोनों बेंजाइल व्युत्पन्न यौगिक बनाते हैं, इसे साटन बाउमन अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद फिनाल की रासायनिक अपक्रिया में फिनाल का हैलोजनीकरण, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। फिनाल का हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण मतलब फिनाल की क्रिया हैलोजन तत्व से क्रिया करा दो। हैलोजन जैसे हमने यहाँ पे ब्रोमीन से क्रिया करा दिया, तो फिनाल की क्रिया जलीय ब्रोमीन से कराते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखो 2 4 6 ट्राई, 3 जुड़े तो ट्राई, ब्रोमो, और ये फिनाल है बनाता है।
तो फिनाल की क्रिया किससे कराते हैं? जलीय ब्रोमीन के साथ कराते हैं। ये फिनाल है, फिनाल की क्रिया जलीय ब्रोमीन के साथ कराने से यहाँ पे 2 नंबर पे तो 2, 4, 6, 3 तो जुड़े तो ट्राई ब्रोमोफिनाल बनता है। यही आपका हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में सीधा हैलोजन तत्व का जुड़ना, हैलोजनीकरण में सीधा हैलोजन तत्व का जुड़ना और हैलोजन तत्व से क्रिया कराएंगे। लेकिन वहीं पे फिनाल कह दिया गया सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में सल्फो समूह जुड़ता है। सल्फोनीकरण में क्या जुड़ता है? सल्फो समूह जुड़ता है प्यारे बच्चों आपका। यहाँ पर देख सकते हैं फिनाल का सल्फोनीकरण, ये आपका है प्यारे बच्चों फिनाल है। और सल्फोनीकरण में सल्फो समूह जोड़ने के लिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल का क्रिया कराते हैं। किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यहाँ से एक H निकल गया और एक ऑक्सीजन, तो HSO3 बनता है और HSO3 क्रिया करके अर्थ एवं पैरा फिनाल सल्फोनिक अम्ल बनाता है। सल्फोनीकरण में देखो, सल्फोनीकरण में सल्फो समूह जुड़ेगा। जब भी शब्द आएगा सल्फोनीकरण में तो सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे। जब भी आएगा प्यारे बच्चों सल्फोनीकरण तो सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे। नोट डाउन कर लो। फिनाल की रासायनिक प्रक्रिया में सल्फोनीकरण दिया गया तो सल्फोनीकरण में सल्फो समूह की क्रिया कराएंगे। किसी भी आपके पास यौगिक है, यदि सल्फोनीकरण शब्द आ गया तो आपको सल्फोनीकरण के लिए सल्फो समूह प्राप्त करने के लिए H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराना है। इसी प्रकार सेम रिएक्शन प्यारे बच्चों नाइट्रीकरण में होता है कि फिनाल की नाइट्रीकरण कराएंगे तो नाइट्रीकरण में HNO3 नाइट्रो समूह लेना है। तो आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर अर्थो नाइट्रो, यहाँ पर सल्फोनिक अम्ल, यहाँ पर ऐसा नहीं बोलेंगे, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनाल और ये पैरा नाइट्रोफिनाल, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल। तो जब हम नाइट्रीकरण करा रहे हैं, देख लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। नाइट्रीकरण में फिनाल के यदि नाइट्रीकरण आ गया प्यारे बच्चों तो फिनाल के साथ नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराएंगे। फिनाल का हम नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे 22 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमारा आर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनाल बनेगा। ओके, समझ में आ गया। लेकिन प्यारे बच्चों ये हम तनु HNO3 का प्रयोग करें, लेकिन वहीं पे यदि हम सांद्र HNO3 का प्रयोग कर लें तो पिक्रिक अम्ल बनता है। ठीक है, क्या? पिक्रिक अम्ल बनता है। पिक्रिक अम्ल प्यारे बच्चों अभिक्रिया में पूछा भी जाता है कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाओ। किससे? फिनाल से पिक्रिक अम्ल। तो ये आपका फिनाल हो गया। आप 3 अणु HNO3 के लेंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो प्यारे बच्चों आपका पिक्रिक अम्ल बन जाता है। पिक्रिक अम्ल है, देखो यहाँ पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल और H2O का अणु बाहर हो गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसका एक फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया होता है। और जैसे हम एल्कोहल का फ्रीडल क्राफ्ट निकालना चाहें तो एल्कोहल में अभी आपने फ्रीडल क्राफ्ट में क्या पढ़ा कि बेंजीन रिंग लिए थे हम। ठीक है, यहाँ पर OH नहीं था। अब इसमें क्या डिफरेंस है? सेम है, AlCl3 ही रहेगा। यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड ही ले लो आप, AlCl3 रहेगा। अब फिनाल का है इसलिए यहाँ पर OH है और कुछ नहीं करना है, CH3 को जोड़ देना है बस। उसमें भी CH3 जुड़ रहा था, इसमें भी CH3 जुड़ रहा है। फ्रीडल क्राफ्ट दोनों जगह है, दोनों में CH3 जुड़ रहा है, सिंपल है। एल्किल हैलाइड दोनों है, बस वहां पे बेंजीन रिंग था, यहाँ पर बेंजीन के साथ फिनाल है, बस इतना आपका डिफरेंस है। उम्मीद करता हूं इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोगों ने समझ गए होंगे। और ऐसे ही आप लोग और डिमांड करेंगे तो आपके लिए हम वीडियो लाएंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। और यदि आपको पूरा विधिवत तैयारी करना है तो भैया आपको तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा पूरा प्रीवियस, जितने भी जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए उन क्वेश्चनों का सल्यूशन आपका पूरा यूट्यूब पे मिलेगा। सी कोचिंग क्लासेस में किसी भी क्वेश्चन को आप सर्च कर दो आपको मिल जाएगा। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ना तो परेशान होना पड़ेगा, आप सिंपल तरीके से कर पाओगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वंदे मातरम।